यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तब तक मैं युद्ध की कामना से अवस्थित वीरों को देखता हूं। युद्ध के आरंभ होने पर मुझे किनके साथ युद्ध करना होगा, इसलिए मैं एक बार सारे युद्ध क्षेत्र और योद्धाओं को देख लेना चाहता हूं। मुआयना करना, इंस्पेक्शन करना, तैयारी करना, बहुत ज्यादा सोचना, ये साधक के लिए बहुत बड़ा घातक कार्य है। जब साधक साधना करते करते सोचता है अब मैंने कितनी साधना कर ली, अब मुझे क्या मिल जाएगा, अब मेरे क्या क्या बचे हैं, अब मैंने, सवाल बहुत गड़बड़ हो जाता है। किनके साथ युद्ध करना है, किनके साथ युद्ध करना है, मतलब उनको देखना है, उनके बारे में जानना है। किनके बारे में जानना है, जो विजातीय वृत्तियां हैं उनके बारे में जानना है। और विजातीय वृत्तियों के बारे में जानना है मतलब उनको आप अपना बल दे रहे हो। कृष्ण है तो तुम्हें जानने की क्या आवश्यकता है, कृष्ण बताएगा, जो तुम्हारे जानने लायक है वो बताएगा। गुरु को आदेश करने से लाभ होगी या हानि? हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाके खड़ा करो। अर्जुन ये नहीं कहता हे ऋषिकेश, मेरे रथ को जहां उचित है, जहां ठीक है, वहां पर ले जाके आप अवस्थित करिए। अभी अर्जुन प्रारंभिक अवस्था का साधक है, अभी गुरु को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, गुरु के हिसाब से चलना नहीं चाहता। अभी वो गुरु के बारे में नहीं जानता। कुछ कुछ तो मुझे पता है, लेकिन अभी ज्यादा कुछ पता नहीं है। अभी उसके अंदर संस्कारों के, कर्मों के अभी संस्कार हैं। विकारों का जितना ध्यान किया जाए, विकारों को जितना समझा जाए, विकार उतने ज्यादा मन में जागृत होते जाते हैं। उन्हीं विकारों से लड़ना है और उन्हीं विकारों का मनन कर रहे हैं। परमात्मा का मनन छोड़ के अब उन विकारों का मनन कर रहे हैं, उसका प्रभाव मन पे आता है। जहर को चख के देखने से जहर का प्रभाव शरीर में आता है। जहर पे रिसर्च करनी है, जहर को जानना है, जहर को चख के देखना है। यही अर्जुन कहता है, युद्ध के आरंभ होने से पर मुझे किन के साथ युद्ध करना होगा, इसलिए मैं एक बार सारे युद्ध क्षेत्र और योद्धाओं को देख लेना चाहता हूं। सारे देखे हुए थे अर्जुन के, सारे जाने पहचाने हुए थे अर्जुन के। क्या अर्जुन दुर्योधन को नहीं जानता था? क्या अर्जुन भीष्म को नहीं जानता था?
उस युद्ध क्षेत्र में ऐसा कौन सा योद्धा था जिससे अर्जुन परिचित नहीं था? यहां पर एक बार जब उन विजातीय वृत्तियों का बहुत ज्यादा चिंतन मनन किया जाए तो मन उन विजातीय वृत्तियों में फंस जाता है। उन विकारों को फिर छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। साधना छोड़ के और सोचने लगे वासनाएं क्या हैं, ये कैसे होती हैं, उनमें क्या होता है, हिंसा क्या होती है, हिंसा कैसे होती है, क्या होता है, मोह क्या है, इसके बारे में बड़ा लंबा चौड़ा विश्लेषण किया जाए और भी कई चीजों के बारे में, विकारों के बारे में विश्लेषण किया जाए तो वो जो विश्लेषण होता है वो मन के अंदर प्रवेश कर जाता है, मन से ही होता है। और जब वो विश्लेषण किया जाता है तो मन में रह जाता है वो। उसके बाद साधना की गहराइयां प्राप्त नहीं होती। फिर साधना में इतना सब विकारों का विश्लेषण करेंगे तो साधक पीछे जाता है। साधक तो वही अच्छा जो अपनी श्वासों पे ध्यान दे के और अपने मंत्र को लगातार चलाता रहे और मन को कभी खाली न छोड़े। ईशानपंथी हो जाती है उसकी, ईशानापन हो जाता है कि अब वो अपने कार्य को छोड़ के विकारों के बारे में चिंतन करें। यही यहाँ पे हुआ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ जिनसे मुझे युद्ध करना है, मैं जानना चाहता हूँ। प्रथम अध्याय का 22वां श्लोक। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन की हित कामना से जो युद्धार्थी राजा इस युद्ध में इकट्ठे हुए हैं, उन सब योद्धाओं को मैं एक बार भली भांति देख लूं। देखूं तो मेरी साधना में बाधा करने के लिए कौन कौन से प्रवृत्ति पक्ष की कौन कौन सी वृत्तियां मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। उनको देखने की, उनको समझने की, उनको जानने की व्यवस्था वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो पूरे फैल जाते हैं। उनको जानना नहीं है, उनको देखना नहीं है, अपनी साधना करनी है। और साधना करते करते वो साधना की जो सजातीय वृत्तियां हैं वो उन विजातीय वृत्तियों को निस्तेज करेंगी, साधक नहीं। साधक का कार्य है साधना करना। जब साधक कहता है कि मैं करूंगा तो साधक फंस जाता है। साधक का कार्य है साधना करना। साधना जितनी करेगा, साधना जितनी ऊपर उठेगी, साधक उतनी श्रेष्ठ अवस्था में जाएगा। विजातीय वृत्तियों का नाश होगा, निस्तेज होगा, सजातीय वृत्तियां ऊपर उठेंगी और दिव्य तेज से साधक भर जाएगा। लेकिन साधक जब एनालिसिस करने लगता है, ये कैसा है, ये कैसा है, मैं इसको क्या करूंगा, मैंने क्या करना है, वहां मैं आ गया, फिर कुछ नहीं होता, अधोगति को प्राप्त होता है ऐसा साधक। यहां पे भगवान की गीता का ये 23वां श्लोक है और ये साधक का काम चलने का है,
पीछे मुड़ मुड़ के देखने का नहीं, कितना निकल गया, क्या होना है क्या नहीं होना। इसमें साधक की गति पूर्ण रूप से बाधित होती है। और ऐसा साधक अगर उसकी यही व्यवस्थाएं रही तो वो देखने देखने में ही समय खत्म कर देता है और धीरे धीरे वो सारी विजातीय वृत्तियों से भर जाता है और उसकी साधना पूरी खत्म होती है, पूरी खत्म होती है। साधक कभी स्वयं से कुछ नहीं करता, गुरु कृपा से साधना मिली है, गुरु कृपा से हो रही है। साधक का अहोभाग्य होना चाहिए कि मेरे को आपकी कृपा से जो मिला है वो इतना हो रहा है आपकी कृपा से। मेरे से गलती हुई, मैं आपको अपनी गलती बताता हूं मित्रों। जंगल में बैठा था, बजरंगा की साधना कर रहा था और कोई एक साधक आए और उन्होंने कहा इतने करोड़ मंत्र करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। घर में मंत्र करें तो मंत्र बहुत विलंब से सिद्ध होता है, मंदिर में मंत्र करें तो मंत्र शीघ्रता से सिद्ध होता है। और अगर जंगल में कोई मंदिर है वहां पे मंत्र करें गुरु के साथ तो मंत्र बहुत तीव्रता से सिद्ध होता है। उस समय मैं करीबन 18 घंटे कुछ साधना करता था, 108 माला करता था अपने मंत्र की। एक माला में 108 मणि होते हैं। उस समय मैं 101 मणि करता था। तो उन्होंने कहा 101 क्यों करते हो, 108 करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 101 108 कर लेंगे, उसमें क्या, जंगल में ही तो बैठे हैं, कौन सा कहीं जाना है कौन सा कहीं आना है, तो 108 शुरू करिए। एक माले में 108 मंत्र और 108 ऐसी मालाएं करते थे। कुछ 18-19 घंटे 17 घंटे ऐसे कुछ जाते थे। दिन भर माला ही करना, उसके बाद में साधना, वो पूरा दिन फुल रहता था मेरा। तो उन्होंने बताया कि इतनी माला हो जाएंगी तो इतना मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मैंने हिसाब लगाया, इतने महीने हो गए, इतने एक दिन में इतनी मालाएं होती हैं, इसका मतलब इतने मंत्र होते हैं, इतने समय से मैं कर रहा हूं, इससे तो कहीं ज्यादा मेरा हो गया। उसी दिन बजरंगा आया, बजरंगा की साधना करता था। उसी दिन बजरंगा आया और उसने बोला ले मैं आ गया, अब तू शक्ति की साधना कर। और शक्ति की साधना हो, अगर तूने शक्ति को प्राप्त कर लिया तो मजे हो जाएंगे। और उस दिन के बाद वहां से कुछ समय में ही फॉरेस्ट वाले आए, उन्होंने मुझे निकाल दिया। उस दिन के बाद वैसी साधना हुई नहीं। उतनी लंबी उतनी गहरी साधना फिर कभी प्राप्त नहीं कर पाया। जिस दिन मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया कि मैंने इतने मंत्र किए, हिसाब किताब लगाना किसी दुकानदार का काम है, किसी बनिए का काम है, साधक का काम नहीं। साधक तो समर्पित होता है, साधक तो साधना करता है। मुझे समझ आया कि जब तक मैंने हिसाब नहीं लगाया था तब तक कृपा अनवरत चल रही थी। जब मैंने हिसाब लगाया तो कृपा रुक गई। हिसाब कभी नहीं लगाना चाहिए साधना में। साधना और व्यापार एक दूसरे से बहुत विपरीत हैं। इसमें हिसाब की कोई आवश्यकता नहीं है। साधक जब हिसाब लगाने लगे तब वो गुरु कृपा से च्युत हो जाता है, दूर हो जाता है। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं हुई, लेकिन 18 घंटे साधना करना, 19 घंटे साधना करना, बहुत लंबी साधना, बहुत श्रेष्ठ साधना, उस वैसी साधना। हाँ, उसके बाद मैं समाधि में गया तो
समाधि में तो 4-4, 6-6 दिन समाधि में रहता था, देहाभास छूट जाता था मेरा। कितने कितने मुझे भी याद नहीं कि मैं 1 हफ्ता समाधि में था, कब 7 दिन समाधि में था, कभी 3 दिन समाधि में था, कभी 2 दिन। और ऐसी समाधि की कोई कपड़े निकाल के बदल देता था मेरे, वो मुझे होश नहीं रहता। कोई कुछ भी कर जाए देह को तो मुझे होश नहीं रहता था। समाधि 18 घंटे की साधना, और ये समाधि बोलो तो समाधि बड़ी है, लेकिन वो साधना वो मुझे उस समय की याद रहेगी। और उस समय मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मेरा मन ने मैंने मन से स्वीकार किया कि मेरे से त्रुटि हो गई, और आप सबके सामने आज स्वीकार करता था। मैंने भी साधना की, मुझसे भी गलतियां हुई, और मैं अपनी गलती को आप सबके सामने हृदय से स्वीकार करता हूँ, और अपने परमात्मा से और अपने गुरु से उसके लिए हृदय से क्षमा मांगता हूँ कि भगवंता, मैं छोटा नादान बालक था, मुझसे गलती हुई मेरे मालिक, मुझे उस गलती के लिए क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना देव। जो भी साधना मुझसे होती थी, होती है, होती होगी, वो सब तेरी कृपा का फल है। तेरी कृपा के बिना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है, तुझे कोटि कोटि प्रणाम है मेरे मालिक, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। यही एक साधक के लिए इस सूचना प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक देता है। यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है, और प्रार्थना में अपनी बात कहता है। दुर्बुद्धि दुर्योधन की हित कामना से जो विद्यार्थी राजा इस युद्ध में इकट्ठे हुए हैं, उन सब योद्धाओं को मैं एक बार भली भांति देख लूं। जब साधक साधना करने के लिए तैयार होता है, तब वो अपने आप को भली भांति देखता है। बात जब प्रवृत्ति से निवृत्ति की होती है, त्यागने की होती है, जहां उसे अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, क्योंकि अब उसको तपस्या करना है, उसको उस अग्नि में, तप की अग्नि में जलना है। जब उस तप की अग्नि में वो जलने जा रहा है, उस समय उसे याद आता है, अब मैं जंगल में जा रहा हूँ, अब मैं जंगल में जाऊंगा। मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, बिना चाय पिए तो मेरा काम नहीं चलता। मुझे इतने समय खाना चाहिए, मुझे ऐसी व्यवस्थाएं चाहिए, मुझे तो जमीन पे नींद नहीं आती, और मुझे तो खानाओं में ऐसा खाना चाहिए, मुझे हर प्रकार का खाना पसंद नहीं आता, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कोई जंगल में ना जाए, गुरु के आश्रम में जाए। गुरु के आश्रम में उस साधक से पूछ के कोई भंडारा नहीं करता। वहाँ पे ऐसा भोजन भी आता है जो साधक ने कभी नहीं, उसके पसंद का नहीं होगा। गुरु के आश्रम में उस तपस्या करने को, साधना करने को जाएगा, वहाँ पे उतनी सुविधाएं संभवतः जितनी घर में होती हैं उतनी ना मिल पाए। उसे एक एक बात याद आती है जब वो अपने घर से निकलता है, तो शायद उसके पॉकेट में कुछ पैसे रहते हैं। जब वो घर से निकलता है तो 10-20 साल की पूंजी लेके नहीं निकलता,
थोड़े से पैसे शायद इस उद्देश्य से अपने जेब में रखता है कि वहां तक, जहां तक उसकी तप स्थली है वहां तक वो पहुंच जाए। धीरे धीरे उसके वो पैसे खर्च होते जाते हैं और उसके पास कोई साधन नहीं है ज्यादा। उसके मन में एक प्रश्न आता है कि अब तू भोजन कहाँ करेगा, अब तू तेरी जो साधना के लिए तुझे आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ से मिलेंगी, कैसे होगा तेरा गुजारा। अगर तू परमात्मा की राह पे भी चल रहा है तो कैसे होगा तेरा गुजारा। कौन देगा तुझे भोजन समय पे, कौन तेरे को तेरी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। उसके मन में, और जो साधक है तप तो आवश्यक है, बिना तपे उसमें कैसे निखार आएगा और उसके विकार कैसे नष्ट होंगे। तुझे सारे परिवारजनों को छोड़ना पड़ेगा, तुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, तुझे उसको छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के त्याग करके आगे निवृत्ति के मार्ग में जाना होगा। उसका मन, उसके मन की वृत्तियां, उसके अपने को छोड़ के जाने की जो पीड़ा है, जो दुख है, कि सबको छोड़ना पड़ेगा। और जाने इस जन्म में परमात्मा मिले या न मिले। साधक अभी प्रारंभिक स्तर का है। परमात्मा उसके लिए दिवा स्वप्न जैसा है, एक बड़ा सुंदर स्वप्न जैसा। लेकिन उस स्वप्न के साकार होने में कितने जन्म लग जाएं और कहां कहां कैसी कैसी परिस्थितियों में उस साधक को, जो एक नन्हा सा बालक है, अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला है, जाने कितनी सदियां गुजर जाएंगी उसको खुद भी नहीं मालूम। एक ऐसी यात्रा में निकला है जहां वो अपना सब कुछ छोड़ के जा रहा है। उसे सब कुछ छोड़ना है। एक आग के दरिया में कूदना है उसको, तलवार की धार पे चलना है उसको। वहां उसका मन अतिक्रमण करता है, उसे डराता है, क्या तू अपने प्रियजनों को छोड़ पाएगा? क्या तू बिना भोजन के इतने दिन रह पाएगा? क्या तू बिना साधन के तपस्या कर पाएगा? तुझे भिक्षा भी मांगनी पड़ेगी। जाने कैसे 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 प्रश्न उस आध्यात्म के यात्रा के राहगीर के सामने आते हैं। उसका मन उससे पूछता है, उसे इतनी बड़ी यात्रा करनी है,